जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल पे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो है सुबह 8 बजे जो है ना आपके पास जो है 200 क्वेश्चंस की जीके की जो है वीडियो पहुंचेगी। काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जब मैंने आरएमएस के लिए कुछ 2-3 वीडियो बनाई थी तो वहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इवन यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है और वो क्या प्रोवाइड करता है, उसका मेन एम क्या होता है, ठीक है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और जो एआई यूनिवर्सिटी है इंडिया में वो भी वहीं से आया था, तो बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता था। तो आज भी हम जो 200 क्वेश्चंस की यहां पर सीरीज लेके आए हैं, मतलब मैं लेके आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है सैनिक स्कूल में जो 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है सैनिक स्कूल में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, और टोटल हो गया आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 मार्क्स के हो गए। तो आज फिर हम बात करते हैं, कोशिश करता हूं कि जो भी मैं यहां पर 200 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हो सकता है सभी क्वेश्चन जो है वहीं से आ सकते, मतलब यहीं से आ सकते हैं 25 के 25 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जीके भी मिक्स है और साइंस भी मिक्स है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक एक करके। तो मैंने आपको बता देता हूं, फिर मैं यहां पर बात करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं और डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको ऑप्शन दूं, फिर मैं आपको सोचने के लिए बोलूं और आपको कमेंट करने के लिए बोलूं, ऐसा यहां पर थोड़ा सा कम ही होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे और डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूं तो आप मुझे आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन जो है टफ होते जाएंगे, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसे होते जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना भाई, आपको सभी को जो है पता होने चाहिए। देखो, सैनिक स्कूल का जो 6 क्लास का पेपर है वो देखो, उसमें सिलेबस 5 के आसपास आएगा, जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब उसके अराउंड जो है चीजें पूछी जाएंगी। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पूछता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में। पेपर आरएमएस के कंपैरिजन में वहां पर आसान आएगा जीके का। अगर हम बात करें कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली, सबको पता है न्यू दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर कैसा सवाल है, आरएमएस में पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी, बिल्कुल पता है। नेशनल एनिमल ऑफ टाइगर इंडिया, बंगाल टाइगर है, ठीक है। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पिकॉक, ये सबको पता है। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस, ये भी आपको पता है। व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बेनियन ट्री, ये भी आपको पता है, बरगद का पेड़। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन, और ये किसने लिखा था, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। जन गण मन नेशनल एंथम है, लेकिन इसको लिखा किसने था, इसको भी आपको याद करना है। कमेंट करके ये जरूर बता सकते हैं आप। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वंदे मातरम, और ये किसने लिखा था, ये भी आपको याद होना चाहिए। वंदे मातरम का राइटर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पढ़ा, तेजी तेजी से वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो है आपका 20-30 मिनट में जो है ना 200 के 200 क्वेश्चन जो है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कवर हो जाएंगे। लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की बात करेंगे तो गंगा रिवर है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया की बात करें तो राजस्थान, ये भी आपको पता है। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, गोवा, ये भी आपको पता है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, 28 स्टेट। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और नीचे इसका आंसर भी दिया गया है। 8 जो है मेरे प्यारे बच्चों यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। दूसरे कौन थे ये भी याद कर लेना। और अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी आपको याद करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Which monument is called the symbol of love? लव का जो सिंबल है वो किसको बोला जाता है, ताजमहल को बोला जाता है। और किसने बनाया था, ताजमहल की बारी आएगी तो शाहजहां जो है इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं ना कि जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, आपको इस तरीके के सवाल भी याद करने हैं। तो 200 क्वेश्चन तो जरूर है, और 200 क्वेश्चन मेरे मुंह से एक्स्ट्रा निकलेंगे ना, उसका आंसर आपको जरूर लिखना है, कॉपी में लिखना है। 400 क्वेश्चन हो गए ना, सारे के सारे वहीं से आएंगे, इतना मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों बता सकता हूं। पिंक सिटी किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं, ये आपको पता है। Which city is known as the Silicon Valley of India, बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ है, और इस बार भी जो है स्टेट एंड कैपिटल से आरएमएस में क्वेश्चन आया था और वहां पर भी आएगा, तो ये फिर से एक्स्ट्रा टास्क हो गया आपका। और उत्तराखंड की कैपिटल आपको पता है देहरादून में है।
लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, चिल्का लेक आपको पता है, और ये कहां है ये भी आपको बताना है। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास है, वो गुजरात के पास है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, कोसी नदी को जो है सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। विच इज द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, हाइस्ट सिविलियन अवार्ड पता है आपको, भारत रत्न है, ठीक है। और रामायण किसने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी थी। और ये भी क्वेश्चन जो है पिछली बार आया हुआ था सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाँ आप जिसको नोट डाउन करने हैं वो इसको नोट भी कर सकता है और याद भी करिए। जो मेरे मुंह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल लेना उसको लेकिन आपको जरूर याद करने हैं। और रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी आपको पता है, और महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हॉकी की बात करेंगे। फेस्टिवल्स ऑफ लाइट आपको पता है दिवाली को बोलते हैं, ठीक है। विच इंडियन फेस्टिवल मार्क्स द हार्वेस्ट सीजन, है ना, हार्वेस्ट सीजन कौन सा फेस्टिवल मार्क करता है, वैसाखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जब बैसाखी आती है तो जो है धान या जो भी फसल है उसका कटान होना स्टार्ट हो जाता है। और इंडियन करेंसी की बात करें तो इंडियन रुपीज है, ठीक है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स वो आपके पंजाब है, और कौन कौन से रिवर है ये भी आपको कमेंट कर सकते हैं, पंजाब में जो है कौन कौन सी 5 नदियां मिलती हैं, ये मैंने पिछली बार आरएमएस के वीडियो में बता चुका हूं। हो सकता है इस बार सैनिक स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर बात करें लार्जर डेजर्ट की तो थार डेजर्ट जो है वो लार्जर डेजर्ट कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। विच माउंटेन रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज लाइज करते, ये भी आपको मेरे प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर टी गार्डन्स, टी गार्डन आपको पता है आसाम में जो है चाय के बागान होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। विच सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट में कौन सी सी, वो आपको पता है अरेबियन सी है। इंडिया के साउथ में कौन सी ओशियन लाई करती है, आपको पता है इंडियन ओशियन, ठीक है। विच रिवर फ्लो थ्रू दिल्ली, दिल्ली से कौन सी नदी जाती है, यमुना नदी जाती है, जो कि सफाई करने में लगे हुए हैं लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यमुना जो है दिल्ली से बहते हुए जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर ऑप्शन में आ गया तो हिंदी कर देंगे, अगर नहीं आया तो ऑल ऑफ दिस, तो ये भी आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, तो जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इंडिया में है, और हिंदी को जो है ऑफिशियल माना गया है। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर बैक वाटर्स, बैक वाटर्स के लिए कौन स्टेट फेमस है, केरला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया का किसको बोला गया है, किस स्टेट को बोला गया है, केरला को जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों। आप सुबह सुबह का वक्त है, आप लेटे लेटे मेरी वीडियो को देख सकते हैं और चीजें आपको याद हो जाएंगी, 2-4 बार वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को बोला जाता है, आपको यही पता है। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उदयपुर को। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आएंगे। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां लोकेटेड है, मुंबई में, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, टिहरी डैम, आपको पता है टिहरी डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। विच इंडियन स्टेट हैज नो कोस्ट लाइन, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर कोई कोस्ट लाइन नहीं है, उसका नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है। विच इंडियन आइलैंड ग्रुप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो है कौन सा आइलैंड जो है इंडियन आइलैंड लाई करता है, आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में लाई करता है ना। व्हाइट मार्बल से कौन मॉन्यूमेंट बना हुआ है, इसका नाम है ताजमहल। विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर चार मीनार, चार मीनार कहां है आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद में जो है मेरे प्यारे बच्चों चार मीनार है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। यह भी जो है पिछली बार आरबीएस में आया था, सैनिक में भी आया था, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिसेस इंदिरा गांधी जी जो थे वो पहले प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री भारत की थी, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूं पिछली बार आरएमएस में 4 क्वेश्चन
ऐसे तो थे जो इस बार भी आए थे, रिपीट हुए थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, गंगा रिवर है। सिटी ऑफ जॉय किसको बोला जाता है आपको पता है? कोलकाता को जो है सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है, गेहूं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर कथकली डांस? केरला में होता है, वेरी फेमस है ना। विच इंडियन रिवर इज कंसिडर्ड द मोस्ट सैक्रेड? गंगा रिवर को बोला जाता है। विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? विच इनमें से सॉरी कौन सा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है? उसका नाम हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ज्यादा सवाल मैं आपको नहीं कर रहा हूं, बस यही क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाएंगे सैनिक स्कूल के एग्जाम में। विच इंडियन सिटी होस्टेड द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड? तो न्यू दिल्ली। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। विच इंडियन पोर्ट इज द ओल्डेस्ट? चेन्नई का जो पोर्ट है वो कौन सा है आप बताएंगे? दिस इज द ओल्डेस्ट पोर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, माइक में हाथ में रख लेता हूं। विच इंडियन सिटी इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विच हैज द हाइस्ट लिटरेसी रेट? हाइस्ट लिटरेसी रेट जो है वो केरला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इंडियन रिवर फ्लोज फ्रॉम द अरेबियन सी? अरेबियन सी में कौन सा फ्लो? वो नर्मदा नदी जो है अरेबियन सी में फ्लो होती है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर सिल्क? कौन सा स्टेट है जो सिल्क के लिए फेमस है मेरे प्यारे बच्चों? कर्नाटका जो उसका आंसर हो जाएगा। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स? लखनऊ को जो है सिटी ऑफ नवाब्स बोला जाता है। फिर बता रहा हूं, फीलिंग आ रही है, हो सकता है सारे क्वेश्चन जो है इधर से ही आ सकते हैं। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कॉफी? मैक्सिमम कॉफी मेरे प्यारे बच्चों कौन प्रोड्यूस करता है? नाम हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर रबर प्रोडक्शन? रबर प्रोडक्शन केरला है। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से हम 10वीं स्लाइड में पहुंच चुके हैं और मैं अपनी वीडियो देख रहा हूं कि जो है शूट हो रहा नहीं हो रहा, कभी कभी बंद भी हो जाता है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल कहां है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अमृतसर में। बिल्कुल बढ़िया सवाल है। विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री? केरला को जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार आए, तो मुझे फीलिंग आ रही है 25 क्वेश्चन जो है ना इसी 200 क्वेश्चनों में से आने वाले हैं। और जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं ना, तो मतलब टोटल 400 क्वेश्चन डिस्कशन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, विच इंडियन स्टेट फॉर कुतुब मीनार? कुतुब मीनार कहाँ है? आपको दिल्ली में। ठीक हो गया। विच इंडियन रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा? किसको बोला जाता है? गोदावरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को बोला जाता है। रेड फोर्ट, लाल किला बोला जाता है इसको। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज्यादा राइस को प्रोड्यूस करता है, ये आपको याद होना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री कहां है भैया? विच सिटी इज नोन एज द नोन फॉर आईटी इंडस्ट्री? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है बेंगलुरु को बोला जाता है। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर सुंदरबन? सुंदरबन कहां है? वेस्ट बंगाल। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? टी जो है सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? असम जो है वो सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों टी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन डिस्कशन हो चुके हैं, बचे हुए 120 क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। वर्ल्ड की बात करूंगा, साइंस की बात करूंगा, स्पोर्ट्स की बात करूंगा और डिफेंस की बात करूंगा। ठीक है, वर्ल्ड की बात करूंगा, साइंस की बात करूंगा और स्पोर्ट्स की बात करूंगा, डिफेंस की बात करूंगा। टोटल जो है 120 क्वेश्चन यहां से आगे कवर हो रहे हैं। ध्यान से देखिए। और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट। और लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है भैया? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है ना। लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन है और डीपेस्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन ही है। रेड प्लेनेट जो है मार्स को बोला जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। और सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी है। और जो है सोलर सिस्टम
लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है। इसका भी आंसर आपको मेरे प्यारे बच्चों पता है। तो मैं तेज तेज बोल रहा हूं ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम मिनट में कवर हो। ठीक है, अच्छा, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास रिंग है? सैटर्न उसका आंसर हो जाएगा, है ना। विच स्टार गिव्स हीट एंड लाइट? ऐसा कौन सा स्टार है जो सन इज ऑल्सो स्टार, तो सन उसका आंसर हो जाएगा, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है। हाउ मेनी प्लेनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? 8 प्लेनेट है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, आपको पता है, और फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी बोला जाता है, वो प्लांट जो है यूज करता अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, उसको वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और जो है सनलाइट भी चाहिए। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री पे जो है वाटर बॉइल होगा। लार्जेस्ट मैमल जो है अर्थ पे जो है कौन सा? ब्लू व्हेल है। विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल? फास्टेस्ट लैंड एनिमल मेरे प्यारे बच्चों वो चीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मेरे प्यारे बच्चों चल रही है। मैं यहां पर क्वेश्चन लिखे हैं, पढ़ रहा हूं, ताकि जो आप उसको चुपचाप देखें और सुने और याद करें। ठीक है, टॉलेस्ट एनिमल जिराफ। ठीक है, विच इज द बर्ड कैन नॉट फ्लाई? ऑस्ट्रिच। दो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, उसके पास सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। समझ में आया नहीं है? और सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, आपको पता है ना। ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? नाम हो जाएगा मरकरी। लेकिन ऑलमोस्ट मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और बहुत ज्यादा पॉइजनस भी है ना। विच ऑर्गन पंप ब्लड इन द हार्ट? तो सॉरी, बॉडी में कौन ब्लड पंप करता है? हार्ट है। और हार्ट में जो है राइट साइड में जो है इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट साइड में जो है प्योर ब्लड फ्लो होता है। और इंसानों में जो है ना डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन याद रखिएगा। और ब्रीदिंग में कौन सा ऑर्गन काम आता है? लंग्स। ठीक हो गया। और देखने के लिए हम लोग आंखों का इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्गेस्ट बोन जो है वो इंसानों में वो फीमर है, जो थाई बोन बोलते हैं। और लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज जो है वो रशिया है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है लॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर है, ये थाई बोन है। रीढ़ की हड्डी लॉन्गेस्ट नहीं है। और कान की जो हड्डियां 3 होती है, कान के अंदर 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, और जो मेरी हायोइड बोन है, जॉ बोन, हायोइड बोन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो हायोइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फीमर लॉन्गेस्ट बोन है, और स्टेप्स जो है कान में जो है एयर में प्रेजेंट है, वो सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया, आपको पता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी विच कंट्री गिफ्टेड? अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस कंट्री ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है यूएसए को दिया? फ्रांस ने दिया। ठीक है, आईफिल टावर कहां लोकेटेड है? पेरिस में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस के पेरिस शहर में जो है आईफिल टावर है, ये भी आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों। और फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस है। और यूएसए की कैपिटल जो है वॉशिंगटन डीसी है। कभी कभी क्वेश्चन जो बोले तो कैपिटल भी पूछे जाते हैं वर्ल्ड के। ठीक है, कैपिटल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो लंदन कहलाएगी। और चाइना की कैपिटल जो है बीजिंग है। और जापान की कैपिटल जो है टोक्यो है मेरे प्यारे बच्चों। और टॉलेस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट में लोग तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है पिकनिक मनाने के उससे जो है लोग इस तरीके से वहां पर जा रहे हैं, जो है काफी कूड़ा कचरा वहां पर फेंक रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दें जो भी वहां जा रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं अपनी वीडियो देखता हूं कि ताकि रुकी तो नहीं हुई है, चल रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं विच ओशियन लाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो सहारा कहलाएगा। और कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट जो है ना वो अंटार्कटिका है। याद रखिए, अब मुझे फिर फीलिंग आ रही है, सारे क्वेश्चन जो है इसी वीडियो से आने वाले हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? हमिंग बर्ड है, आपको पता है। विच किंग ऑफ स्पोर्ट्स? फुटबॉल को बोला जाता है, क्रिकेट को नहीं बोला जाता है। और एक जो क्रिकेट ग्राउंड में खेलते तो उसके पास जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है। तो वॉलीबॉल में होते हैं 7, याद रखिएगा। ठीक है, विच कंट्री वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? 2023 का जो वर्ल्ड कप था, इंडिया उसमें हारा था। अहमदाबाद में जो है बुरी तरीके से ट्रेविस हेड ने जो है इंडिया को हराया था। ये जो 2023 की बात चल रही है, ओडीआई की बात चल रही है, वनडे इंटरनेशनल जो कि 50 ओवर खेला जाता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी था। ठीक है, शटलकॉक बैडमिंटन में यूज होता है।
और विंबलडन जो है ना वो एक प्रकार का टेनिस गेम है, ठीक है। और 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, मैंने आपको बताया था, याद करने हैं, इनके विनर भी आपको याद करने हैं। चेस का इन्वेंशन इंडिया ने किया, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है। आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स। और आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन नवल शिप, ठीक है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट को ले जाने वाला मेरे प्यारे बच्चों वो आईएनएस विक्रांत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब लोग, ठीक है ना। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको लिख लेने चाहिए, 200 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जो है कॉपी में लिख लेने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द इंडिया थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3, और कहां पर लैंड किया था ये भी आपको याद करना है, कमेंट कर सकते हैं। अर्थ का ट्विन जो है वीनस को बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। लाइफ के लिए कौन सी गैस एसेंशियल है, ऑक्सीजन, ये भी आपको मेरे प्यारे बच्चों पता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक फूड, लीफ जो है वो फूड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को जो है शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, स्टमक। इस बार भी एक क्वेश्चन आरएमएस में आया था और वहां पर भी आ सकता है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, और मुझे फीलिंग आ रही है, आप यकीन मत मानिए, हो सकता है जो चीजें मैं यहां से बोल रहा हूं क्वेश्चन वहीं से आ जाए, ठीक है। फेमस फॉर पिरामिड्स के लिए कौन सा कंट्री जो है फेमस है, उसका नाम है इजिप्ट। विच कॉन्टिनेंट हैज द मोस्ट कंट्रीज, किसके पास, अफ्रीका के पास जो है सबसे ज्यादा कंट्री हैं। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके पास सबसे ज्यादा कंट्री है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, तंजानिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, केनिया हो गया। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से नापते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विंड स्पीड जो है एनीमोमीटर से नापा जाता है, विंड स्पीड को एनीमोमीटर से नापते हैं। और विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। इसलिए इंसान छत में जाएगा, अगर नीचे को कूदना चाहता है तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर को नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एक जो है फोर्स नीचे को लग रहा है, उसका नाम है ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस बार सैनिक आरएमएस में क्वेश्चन आया था और बच्चों ने गलत किया था, बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। ग्रेविटी की डिस्कवरी जो है न्यूटन साहब ने की थी, आपको पता है। और यूनिवर्सल डोनर जो है ना भाई वो ओ है, जो ओ नेगेटिव है ना, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी जो है ना, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, याद रखिएगा। और ए बी प्लस है, ए बी माइनस कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लिखा भी है, देखो लिखा भी है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी प्लस है, ए बी प्लस ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब सबसे ले सकता है वो, है ना। बोन के लिए आपको पता है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और बलून में जो है ना हीलियम गैस को भरा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। और जो है रमजान का एंड हो गया है ये बता रहा है, ईद आ गई है, तो अब रमजान जो है वो एंड हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डे है जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इन्वायरमेंट डे और एयरफोर्स डे 2 डे से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो आपको मेहनत जारी रखनी है, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लो। विच टीचर्स डे कब मनाया जाता है, आपको पता है इंडिया में 5 सितंबर को। और लॉन्गेस्ट बोर्न फीमर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ब्लू प्लेनेट अर्थ को बोलते हैं, ठीक है। ब्लू प्लेनेट किसको बोला जाता है, अर्थ को बोला जाता है। विच गैस प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल गैसेस, ओजोन जो है वो अर्थ को हार्मफुल गैसेस से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस, ओजोन लेयर, ओके। विच ऑर्गन हेल्प अस टू हियर, ईयर, कान जो है वो सुनने में मदद करते हैं, आपको पता है। किंग ऑफ जंगल जो है लॉयन को बोला जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी जो है वो लीवर है, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। और लीवर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है पेनक्रियास, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन की बात करेंगे तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ और सवाल बचे हुए हैं।
नेशनल फ्लावर ऑफ जापान जो है चेरी ब्लॉसम जो है वो नेशनल फ्लावर है जापान का। विच प्लेनेट हैज मैक्सिमम मून्स, किसके पास सबसे ज्यादा मून की बात करेंगे तो सैटर्न उसका आंसर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात करेंगे तो मरकरी हो जाएगा। और ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम आता है तो हो जाएगा विटामिन के। देखो जो ये विटामिन है ये आपको याद करने हैं। वायरल डिजीज, बैक्टीरिया डिजीज और प्रोटोजोआ डिजीज भी आपको याद करने हैं। किसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन की कमी से, ये भी आपको याद करना है। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से वेरी वेरी, सी से स्कर्वी, और इनके केमिकल नेम भी आपको आज ही याद करने हैं, है ना। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, आपको पता है डायमंड है, दिस इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। विच स्पोर्ट्स यूज बैट एंड बॉल, क्रिकेट में होता है, आपको पता है। विच ओशन इज वन ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बे ऑफ बंगाल को जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो विच ओशन इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है। विच प्लेनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कौन रोटेट करता है, वीनस, ये भी आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच डिवाइस यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में टेलीस्कोप का यूज होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको पता है, ठीक है। देखो मोशन का कौन अपोज करता है, फ्रिक्शन। जैसे हम आगे जा रहे हैं तो एक मोशन, एक फोर्स जो है हमको अपोज कर रहा है, उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जो पीछे को लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। विच कंटिनेंट इज कंप्लीटली आइस कवर्ड, अंटार्कटिका जो है वो कंप्लीटली आइस कवर्ड है और कोल्डेस्ट भी है ना। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। विच एनिमल गिव्स वूल, वूल कौन देता है, शीप, आपको पता है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया, ये भी आपको पता है। कंट्रोल, विच ऑर्गन कंट्रोल्स द ह्यूमन बॉडी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इसमें जो न्यूरॉन होते हैं वो फंक्शनल यूनिट है ना। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ में क्या है, सन है, ये भी आपको पता है, ठीक है। विच एनिमल ले एग बट अ मैमल, देखो वो प्लेटिपस है, डक ब्लाइंड प्लेटिपस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा एनिमल है, देखो मैमल जो होते हैं जो बच्चे देते हैं, लेकिन एक ऐसा मैमल है जो अंडे देता है ना, एग देता है, इसका नाम है प्लेटिपस, याद रखें प्लेटिपस, है ना। गुड आई साइट के लिए कौन सा विटामिन है, अभी मैंने आपको बताया था, आंखें अगर बढ़िया से देखनी है आपको तो विटामिन ए जो है आपको प्रॉपर मात्रा में लेना पड़ेगा, ठीक है। सन से सबसे दूर प्लेनेट कौन सा है, उसका नाम हो जाएगा नेपच्यून, आपको पता है। अर्थक्वेक नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सीस्मोग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट फ्लावर, विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर, रेफ्लेशिया जो है वो लार्जेस्ट फ्लावर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। विच एनिमल इज नोन फॉर इट्स मेमोरी, मेमोरी के लिए कौन सा जाना जाता है, एलिफेंट है उसका नाम। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये ब्रीदिंग है, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज, तो बाहर छूटती है मेरे प्यारे बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 लेक्स के लिए कौन सा कंट्री जाना जाता है, उसका नाम हो जाएगा फिनलैंड। एंड विच ऑर्गन हेल्प इन एक्सक्रीशन, किडनी जो है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, दो किडनी बीन शेप की होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो किडनी जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। विच मेटल इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो आयरन इसका सिंपलेस्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, ठीक है। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विक्ट्री ऑफ गुड एवर एविल, जो है दशहरा मनाया जाता है, मतलब बोले तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जो है दशहरा मनाया जाता है। विच सेंस ऑर्गन इज यूज्ड टू स्मेल नोच, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड ओलंपिक 2024, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस जो है, फ्रांस के शहर पेरिस में जो है इस बार का जो ओलंपिक 2024 का हुआ था, मैंने आपको बताया था। 73rd वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया, इन विच इंडिया वॉन 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, नो गोल्ड मेडल दिस टाइम। विच इज द फास्टेस्ट बर्ड, पेंगुइन जो है, सॉरी पेरेग्रीन फैल्कॉन जो है फास्टेस्ट बर्ड है, याद रखिएगा आपको, है ना। मैंस बेस्ट फ्रेंड जो है डॉग को बोला गया है। विच ओशन इज द स्मॉलेस्ट, आर्कटिक ओशन जो है स्मॉलेस्ट है, और मैक्सिमम वोल्केनोज जो है ना वो इंडोनेशिया में ही होते हैं यार भाई। और विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेट, वेट के लिए जो है वेइंग मशीन का यूज किया जाता है।
और पेंसिल के अंदर जो होता है वो होता है हमारा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भले ही नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जनरली जो है ना नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विच प्लेनेट हैज लाइफ, अर्थ के पास लाइफ आपको पता है। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज फिंगर्स, अच्छा फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स आपको फिंगर्स में होते हैं। विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, सीएनजी जो है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म है, वो क्लीनेस्ट फ्यूल है, मतलब उससे कोई कम से कम, बहुत ना के बराबर उससे जो है पॉल्यूशन होता है। विच फोर्स कीप्स प्लेनेट इन ऑर्बिट, प्लेनेट्स को ऑर्बिट में रखे रखता है, फोर्स लगेगा ग्रेविटी। मैंने आपको बताया ना, दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में जो हमेशा जो फोर्स लगता है उसका नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो है दीज आर 200 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार जो है यहीं से क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। इससे रिलेटेड ये 200 क्वेश्चन तो हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आपको याद करने पड़ेंगे ना, जो मैंने यहां पर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आरएमएस में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, सैनिक स्कूल में भी आएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूं यहां पर से, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए। आज संडे है, मैंने जो है काफी समय बाद जो हमने संडे को छुट्टी करी है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए। मुझे पता है जिन बच्चों ने पढ़ दिया है वो बच्चे जो है ना प्रैक्टिस सेल लगा रहे हैं, मिनिमम 2-3 तो प्रैक्टिस सेल लगा ही रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, अब ये मान लेते हैं। और 100 प्रैक्टिस सेट जो है आपको करने थे, इस बात को भी आपको पीछे नहीं हटना है। एनालिसिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा सर को पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।